Hello, my dear student. Today we will discuss about the next chapter of class 10th, how do organisms reproduce. In this chapter, you have to read first the definition of reproduction. What is reproduction? The production of new organism which is similar to its parent is known as reproडक्शन. अपने जैसे मीन्स पेरेंट्स की तरह माता पिता की से मिलते हुए वो सिंगल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सिंगल पेरेंट होगा. तो इस तरह से पेरेंट्स से मिलते हुए न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विच इज सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बातें हम लोग आगे करेंगे. अभी एनसीईआरटी में इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है. तो इंपॉर्टेंस में आप यहाँ पर 4 पॉइंट तैयार करेंगे. इट हेल्प्स इन कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ. लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर रिप्रोडक्शन ना होता तो लाइफ यहाँ पर सर्वाइव भी न कर पाती, जिसकी क्योंकि सभी का लाइफ स्पान निश्चित है और एक पर्टिकुलर लाइफ स्पान के बाद उसकी डेथ हो जाती है उस ऑर्गेनिज्म की. तो कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है. सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसीज. स्पीसीज जो भी यहाँ पर जनरेट हुई कैसे भी आई, उनका अगर वो प्रिजर्व यहाँ पर मीन्स प्रिजर्वेशन मीन्स यहाँ पर बनी रहें, वो प्रिजर्व रहें हमेशा आगे चल करके नेक्स्ट फ्यूचर में, तो रिप्रोडक्शन जरूरी है, नहीं तो वो एक्सटिंक्ट कर जाएंगी. इट रिप्लेसेस द डेड ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिज्म डेड हो रहे हैं उनकी जगह पर नई जनरेशन आ रही है. जैसे हम लोग देखते हैं खुद ह्यूमन बीइंग में कि बाबा हैं, बाबा के बाद पिताजी, पिताजी के बाद हम लोग, इस तरह से आगे ये जनरेशन होती चली जाएगी. इट आल्सो हेल्प इन इवोल्यूशन. इवोल्यूशन मीन्स ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम ओल्ड वन बाय ग्रेजुअल चेंजेस. ग्रेजुअल चेंजेस मीन्स धीरे धीरे अगर चेंज हो रहे हैं और धीरे धीरे टाइम पीरियड बड़ा लंबा टाइम लगता है इवोल्यूशन में. और वो क्यों हो रहा है इवोल्यूशन, यहाँ पर इसका रीजन रिप्रोडक्शन भी होता है और भी कई रीजन हैं. तो यहाँ रिप्रोडक्शन भी एक रीजन होता है इवोल्यूशन के लिए. रिप्रोडक्शन की वजह से ही इवोल्यूशन यहाँ पर डेवलप होते हैं. और भी कई रीजन हैं, उनमें से एक रिप्रोडक्शन भी इवोल्यूशन का रीजन है. तो इसको हम लोग आगे डीप में पढ़ेंगे इवोल्यूशन टॉपिक में. तो इस तरह से 4 पॉइंट आप तैयार कर लेंगे. नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड नेम से ही पता चल रहा है और इसको आप सेल चैप्टर में 9th में पढ़ते भी हैं, लेकिन उतना डीप में नहीं. तो यहाँ कुछ और हम लोग बात करेंगे डीप में, जहाँ आप बोर्ड में जहाँ तक पूछे गए हैं क्वेश्चन, और तो ये बहुत लंबा टॉपिक है. तो एसिड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड. जो भी एसिड्स प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस में, दैट आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज कॉल्ड डीएनए, एंड सेकेंड इज राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो दूसरा है राइबोन्यूक्लिक एसिड. इसको भी हम लोग यहाँ तैयार करेंगे. सेकेंड, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए. इन दोनों के बारे में अगर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखें न्यूक्लिक एसिड के बारे में, तो डीएनए आरएनए दोनों को हम साथ में लेकर चल रहे हैं. बाद में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे. 4 डिफरेंस भी आपके यहाँ पूछा जाता है. तो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए. न्यूक्लिक एसिड है क्या, आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे दिस इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है बेटा, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर. तो यहाँ मैंने न्यूक्लियोटाइड का एन लगा दिया, इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी आप बोल सकते हैं. न्यूक्लियोटाइड होते क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड आर द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट. न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट में फॉस्फेट देखिए आप, तो ये पढ़े होते हैं केमिस्ट्री में, आप पढ़ते हो. ये एक एनायन है PO4 माइनस. और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड राइबोज शुगर. And nitrogenous bases are divided into 2 types, purine and pyrimidine. Purine, the example of purine, adenine and guanine, and the examples of pyrimidine is cytosine, thymine and uracil. यहाँ मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है. A means adenine, G for guanine, C for cytosine, T for thymine and U for uracil. तो आइए डीएनए और आरएनए में डिफरेंस भी यहीं कवर कर लेते हैं. इसका मैंने आपको यहाँ 4 डिफरेंस कम से कम आप तैयार रखें. तो इसको मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिए, समझ लीजिए. फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पर
डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है जबकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड। दैट मीन्स डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड। सेकेंड डिफरेंस, डीएनए हैव डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड आरएनए हैव राइबोस शुगर। ये पेंटोज शुगर क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव 5 कार्बन। तो इस तरह से डीऑक्सीराइबोज और राइबोस शुगर, इसको आप डीप में नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर और आरएनए में राइबोस शुगर, ये सेकंड डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस आप बताएंगे, डीएनए हैव एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल एब्सेंट होगा डीएनए में, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन आर प्रेजेंट इन डीएनए एंड इन आरएनए एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। आरएनए में यूरेसिल पाया जाएगा, थाइमिन नहीं होगा, और डीएनए में थाइमिन पाया जाएगा, यूरेसिल एब्सेंट होगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर दोनों में, डीएनए और आरएनए में। और फोर्थ डिफरेंस, डीएनए इज मोर स्टेबल और आरएनए में आप लिखोगे इट इज लेस स्टेबल। तो डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए ज़्यादातर आप देखोगे लिविंग बीइंग में डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल मिलता है। तो इस तरह से 4 डिफरेंस आपको तैयार होने चाहिए, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे द रेप्लिकेशन चलते हैं, ये भी दिया हुआ है आपको, यहाँ क्वेश्चन पूछे आते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड डीएनए कॉपिंग। तो केवल आप यहाँ डिफिनीशन तैयार करेंगे, है बड़ा लंबा टॉपिक ये, लेकिन इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, हायर क्लासेस में कवर करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत बस केवल इसका एक डिफिनीशन और थोड़ी सी जानकारी पता होनी चाहिए, जिससे कि आप रिप्रोडक्शन या सेल डिवीजन को समझ सकें। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए कॉपिंग। यहाँ ये समझते हैं जो अभी पीछे अब मैंने आपको बताया न्यूक्लिक एसिड पूरी कहानी, तो ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, 2 स्ट्रैंड आपको दिख रहे होंगे, और बीच में जो जी और सी ए टी दिखाया गया है, ए हमेशा टी से डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा और सी हमेशा जी से ट्रिपल बॉन्ड से। यहाँ सी का मतलब साइटोसिन, जी का मतलब ग्वानिन, ए का मतलब एडेनिन और टी मीन्स थाइमिन। तो इस तरह से ए जी सी टी ही पाया जाता है डीएनए में, कभी भी यहाँ यूरेसिल नहीं होगा, और थाइमिन एब्सेंट होगा आरएनए में, वहाँ यूरेसिल पाया जाएगा थाइमिन की जगह। तो इस तरह से ये आपस में जुड़े हैं और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और कॉपिंग कैसे होती, कैसे नई कॉपी, यहाँ थोड़ा थोड़ा ओपन होते हैं ये, और यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क बन रही है, ये देख रहे हैं आप, और इससे नए स्ट्रैंड इसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से बनना शुरू हो जाते हैं। जी के सामने सी जुड़ता है, टी के सामने ए, हमेशा टी ए के साथ जुड़ेगा डबल बॉन्ड से और जी सी से जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से। तो इस तरह से नया स्ट्रैंड जनरेट हो रहा है, ये ओपन होता जाएगा जैसे जैसे, वैसे वैसे नए स्ट्रैंड इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनते जाते हैं, और ये पूरा ओपन होने के बाद 1 डीएनए से 2 डीएनए आपको दिखेंगे, 2 स्ट्रैंड मिल जाएंगे। तो इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए कॉपिंग होती है। आगे द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए कॉपिंग का इंपॉर्टेंस भी आप देखेंगे, एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन, बोर्ड में भी पूछा गया है, तो आपको कम से कम यहाँ पर ये 2 पॉइंट जरूर तैयार रखने होंगे। डीएनए रेप्लिकेशन इंश्योर्स that an exact copy of the species genetic information is passed from cell to cell during growth and from generation to generation। तो डीएनए रेप्लिकेशन इंश्योर करता है कि एग्जैक्ट कॉपी उसी पेरेंट की, जो पेरेंट में जो डीएनए पाए जा रहे थे, उसी की कॉपी आगे नेक्स्ट जनरेशन में जा रही है। अगर हम बात करें जैसे गैमीट जो बनते हैं, यहाँ पर हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर होंगे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो पूरा का पूरा वही कॉपी जा रही है, इसलिए एसेक्सुअल से जो प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, क्लोन होते हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो मीन्स यहाँ पर डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है पूरी की किस तरह का वो ऑर्गेनिज्म होगा, वो ह्यूमन बनेगा या कोई और एनिमल बनेगा, काऊ बनेगा, बफेलो बनेगा, वो पूरी इंफॉर्मेशन उस डीएनए में है और उसी की कॉपी अगली जनरेशन में जाती है। इफ डीएनए फेल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, अगर डीएनए रेप्लिकेशन फेल हुआ, the process of mitosis and meiosis would come to a halt। तो माइटोसिस और मियोसिस जो प्रोसेस हो रही हैं ये रुक जाएंगी। डीएनए रेप्लिकेशन इज देयरफॉर एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। तो अगर और माइटोसिस मियोसिस नहीं होगी तो सेल नहीं डिवाइड करेंगी, ग्रोथ, रिपेयर सब कुछ रुक जाएगा। तो इस वजह से डीएनए रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइफ का कंटिन्यूएशन चाहिए, लाइफ आगे अगर बढ़ना है, तो यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से यहाँ पर
इतना ही इस लेक्चर में। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें पढ़ेंगे एक एक करके एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज इतना ही। थैंक यू।